कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप सभी के लिए पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको डीआई के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के हम आपके साथ हैं। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डीआई के वो क्वेश्चन जो परसेंटेज बेस्ड पर आधारित हैं, परसेंटेज पर हैं और लैंग्वेज पर भी है। तो आप क्या करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, आज हम पूरा उस पर बात करेंगे। और डीआई के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं पीटी में या एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर भी कर देना वीडियो को पढ़ने के बाद, जिससे वो बच्चे भी पढ़ सकें जो कोचिंग सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं या दूर दराज गाँव में रहते हैं, और उनको डीआई का एक लेवल पता चल जाए कि एग्जाम में पीटी में डीआई आएगी कैसी और किस तरह से उनको सॉल्व करना है। तो चलो बच्चों बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये डीआई आपकी पाई चार्ट पर है। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट में सर्किल होता है। सर्किल या तो डिग्री पर क्वेश्चन बनता है या तो परसेंटेज बनता है। तो डिग्री वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये पूरा परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। जो पाई मतलब होता है पूरा सर्किल, एक वृत्त पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस कहते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे, सबसे पहले ग्राफ में देखना होता है कि इसमें क्या क्या नाम है, अच्छे से पढ़ना होता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बच्चों पढ़िए कि इसमें देखो आगरा की बात की गई है, दिल्ली की बात की गई है, आगरा की बात की गई है, दिल्ली की बात की गई है और मुंबई की बात की गई है, चेन्नई की बात की गई है और जयपुर की बात की। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा आपको इसको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा हल्का सा इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, शायद आपको अब सही से दिख रहा होगा, है ना। तो जयपुर, आगरा और दिल्ली ये सब परसेंटेज है। 18% है, ये 22% है, ये 25% है, ये 15% है और ये 20% है बच्चों। और जो ये बात कर रहा है ये फीमेल विजिटर्स की बात कर रहा है। बहुत ध्यान से देखने वाला होता है कि हमको डीआई में दिया क्या गया है। तो बच्चों इधर देखो, इधर दिया है टोटल विजिटर्स। क्या बात करी गई है? टोटल विजिटर्स मतलब जो घूमने गए व्यक्तियों की संख्या है, इसमें टोटल की बात कर रहा है। मतलब विजिटर्स का मतलब होता है टोटल में मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। जल्दबाजी मत करना, पूरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और चीज़ों को समझना है। और फीमेल, पहले डायग्राम को अच्छे से समझना, क्या क्या इसमें कितने शहर हैं, 1 2 3 4 5 इसमें शहर की बात की गई है। और विजिटर्स की टोटल 100% होते हैं। अब इसमें कहता है कि फीमेल विजिटर्स हैं और ये टोटल मतलब मेल विजिटर्स आपको निकालने पड़ेंगे कैलकुलेशन के। इसका मतलब ये निकल के आएगा कि हमें ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे पूछेगा? मेल विजिटर्स पर पूछेगा, ज्यादातर पूछेगा, क्योंकि वही यहां पर नहीं दिया गया है। वो कैसे सॉल्व करते हैं चलो बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। पूछा है क्वेश्चन, दिल्ली में पुरुषों का कितना % घूमने गया। कहां की बात कर रहा है? दिल्ली की बात कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें पूरा पढ़ लो। दिल्ली में जो फीमेल है वो कितनी है? 30% है। दिल्ली में जो फीमेल है कितनी है? 30% है। और दिल्ली में जो टोटल जाते हैं वो 22% है। आप सभी को दिख रहा होगा जो टोटल है वो कितने हैं? ये 22% है। ये कितने हैं? टोटल 22% है। और फीमेल कितनी है? 30% है। अच्छा, एक चीज और पता कर लो इसके बारे में। इसमें एक चीज और दी गई है, इसमें एक चीज दिया गया है, पढ़ लो इसमें कि स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर दीज क्वेश्चंस टोटल विजिटर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। ये याद कर लेना कि इसमें टोटल जो है वो आपको कितने दिए हैं? 6500 दिए गए हैं। ये कुल जो संख्या है वो कितनी है? ये 6500 टोटल है। और कहता है व्हिच 40% आर फीमेल। इसको ध्यान रखना, ये हमसे बोला है टोटल कितने हैं? 40% क्या है? फीमेल है। परसेंटेज की बात की गई है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है विजिटर्स हु विजिट 5 डिफरेंट प्लेसेस, 5 शहरों के नाम दिए गए हैं और 40% फीमेल, टोटल 6500। डीआई में कोशिश करना कि एक बार पढ़ने के बाद डाटा बार बार ना यूज करना पड़े, एक बार कैलकुलेशन करना, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के तहत। अब 6500 दिमाग में रख लो और 40% फीमेल बात रख लो। अब देखो बात करता है दिल्ली में पुरुषों का कितना % गया। तो देखो यहां अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन हम छोटा करते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे जिससे आप सब पेपर में करके आ जाओ। देखो अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करें बच्चों तो क्या करेंगे समझिए जरा। यहां पे हमसे बोला है दिल्ली, तो टोटल जब परसेंटेज में कभी भी पूछेगा, मैंने कहा परसेंटेज में जब भी कभी भी आपको क्वेश्चन लगाना है तो टोटल आप सदैव क्या मान लो? 100%। अब हम 6500 का यूज नहीं करेंगे, टोटल क्या है? 100% है। और टोटल 100% के जो विजिटर्स हैं टोटल दिल्ली में कितने हैं? 22% हैं। तो ये देखो ये हो गया 22%। क्लियर है? मतलब टोटल का 22% है। अब इसमें कौन कौन है? मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। अब फीमेल भी हैं और
मेल भी हैं। अब देखो इसमें फीमेल भी हैं और कौन कौन है, मेल भी हैं। अब देखो यहाँ पर फीमेल हैं कितनी, इसमें फीमेल हैं 40% और मेल कितने टोटल हैं 60%। अब देखो फीमेल का कितना परसेंट गई है दिल्ली, 30%। तो 40% का जब बच्चों हम 30% निकालेंगे तो ये आएगा 12। कितना आएगा, ये आएगा 12। अब देखो अगर 22 में फीमेल है 12%, तो ये बताओ मेल कितना परसेंट है, तो मेल हो गए आपके यहाँ पे 10%। कितने हो गए 10%। यहां तक समझ में आया होगा। परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए तभी क्वेश्चन आप पेपर में कर पाओगे। पाई चार्ट पूरा परसेंटेज बेस्ड होता है। परसेंटेज की सभी डाटा 20%, 1/5, 40%, 2/5, 60%, 3/5, ये सभी वैल्यू बच्चों एक बार आप रिवीजन कर लो फटाफट कौन सा डाटा कितना होता है। अब देखो यहाँ पे अगर फीमेल 12-10 हमसे पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर देखो अगर, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हम कर दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है हमसे जो क्वेश्चन पूछा है दिल्ली में, हमसे पूछा है दिल्ली में पुरुषों का कितना परसेंट घूमने गया, दिल्ली में पुरुषों का कितना परसेंट घूमने गया। तो दिल्ली में पूछा है कि पुरुषों का पूछा है, तो देखो यहाँ पुरुष कितने हैं 60% हैं और पुरुष गए कितने हैं 10% गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 10 की वैल्यू पूछा है, 10 जो है किसका पूछा है 60 का पूछा है, कितना परसेंट है गुणे 100। अगर 100 को 6 से भाग करोगे बच्चों तो 16 सही 2/3 या 16 होल 2/3% आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। कितना आंसर आएगा 16 सही 2/3। कितना आंसर आएगा 16 सही 2/3। कैसे आया फिर समझ लो। तो यहाँ पेपर में अगर करना है तो दिल्ली जो है, दिल्ली में पुरुषों का कितना परसेंट जो है घूमने जाते हैं, दिल्ली कितने परसेंट लोग जाते हैं घूमने, कौन, तो 100% में से 40% फीमेल है, उस 40% में 30% है मतलब 12% है, टोटल कितने जाते हैं 22%। उस 22% में अगर फीमेल 12% है तो बचे कितने 10% और मेल कितने हैं 60%। 10-60 का कितना परसेंट है 1/6। 1/6 बच्चों होगा 16 सही 2/3 या हम कह सकते हैं 16 होल 2/3% है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको करने हैं, ऐसे कैलकुलेशन करना है तो आपको अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे और आने वाली वैकेंसीज में जहां पेट का सर्टिफिकेट लगेगा आप उसमें ज़्यादा वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकेगा। ज़्यादा नंबर लाने हैं ऐसा आपको सोच के जाना है पेपर देने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कह रहा है कि चेन्नई व मुंबई में कुल यात्रियों की संख्या, यहां पर ये हटा दो, चेन्नई व यहां पे लगा दो एंड, चेन्नई व मुंबई में कुल यात्रियों की संख्या इसको भी हटा दो यहां से, कुल यात्रियों की संख्या एंड जयपुर व आगरा गई महिला यात्रियों की संख्या में क्या अंतर है, यात्रियों की संख्या में क्या अंतर है, इसको हम सही कर दे रहे हैं, नोट कर लो सवाल फटाफट, की संख्या में क्या अंतर है, वो लैंग्वेज थोड़ी सही करना था, जयपुर गई महिलाओं यात्री की संख्या में क्या अंतर है, कि इंग्लिश में भी सही कर लेना, संख्या में क्या है, क्या अंतर है, ये सवाल है रियल में ये। तो देखो इसको हम बात करते हैं। अब फिर देखो बोला है चेन्नई और मुंबई, अगर हमसे अंतर पूछा है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हमें आपको ये सिखाना है आज इस पाई चार्ट के माध्यम से कि पेपर में कैसे करोगे। चेन्नई व मुंबई में कुल यात्रियों की संख्या, अब देखो अगर हम बात करें बच्चों टोटल कितना मानोगे, इसमें यहां सॉल्व करते हैं, कुल मानते हैं कितना 100% हम इसको लेके चलते हैं। चेन्नई व मुंबई की बात करें तो बच्चों चेन्नई 15% है यहाँ पे, चेन्नई और मुंबई की बात करें तो ये 25% है। 15% और 25% कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 40%। मतलब टोटल इसका जो है 40% है, कौन, ये टोटल है, ये कौन है, टोटल है। क्लियर। चेन्नई व मुंबई में कुल यात्रियों की संख्या बोल दिया 40% है। अब बोला है जयपुर व आगरा गई महिला यात्री, जयपुर व आगरा गई महिला यात्री, तो जयपुर व आगरा, अब देखो इसमें है कितने कितने, यहां पर हैं कितने कितने, ये तो महिलाएं हैं 40% और मेल कितने हैं 60%, मेल कितने हैं 60%। अब कहता है जयपुर व आगरा, अब जयपुर व आगरा की बात कर रहा है तो जयपुर कितना है बच्चों, यहाँ पे जयपुर 10% है, आगरा कितना है 22% है, तो 22 और 10 कितना हो गया 32% हो गया। मतलब यहां हो गया ये आपका हो गया 32%। अब देखो बहुत ध्यान समझना, कितना हो गया ये 32% हो गया। अब देखो अच्छी बात ये है कि यहां पर दोनों का डाटा क्या है एक जैसा है, टोटल भी 40% है।
अगर इसमें 32% ये जाते हैं तो बोला है चेन्नई, उसका अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है। अगर 40% का 32% और 40% किसका 100% का 40% और 40% का 32% का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 40% कॉमन हो जाएगा और डिफरेंस जब 32% माइनस हो जाएगा तो बचेगा 68%। इसका मतलब हमें जो मान निकालना है वो 40% का मतलब इंटू कितना निकालना है, 68% निकालना है। कितना निकालना है, 68%। अगर हम बात करें किसका निकालना है तो टोटल कितना है, टोटल 6500 है। जब हम 6500 का टोटल निकालेंगे कितना, 40% को बोलेंगे 2/5, लिख सकते हो 2/5 और गुणे फिर कर सकते हो कितना 6500 कितना यहाँ, अच्छा 68 है तो यहाँ के लिखेंगे 68 68 बाई कितना 100। ये तो 2 जीरो कैंसिल होंगे, 2 से काटो, यहाँ 13 हो गया। अब देखो यहाँ 13 दूनी कितना हो गया 26 हो गया, 26 गुणे 68। अब देखो 8 संग 48 हो गया, 8 आएगा लास्ट में तो 8 आंसर, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, है ना, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये 2 ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखो और गुणा करो 8 या 26, 8 ही गुणा कर लो, 8 संग 48 हो गया, कैरी कितना हो गया 4। अब देखो 8 दूनी 16 और 36, 36 16 कितना 52, 6 आएगा लास्ट में 68, कितना हो गया 1768 हो गया। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे 100%। देखो अब इसको और स्पीड कैसे करेंगे, अगर आपकी स्पीड बहुत तेज है, पहले से आप पढ़ चुके हो हमसे, तो आप कैसे करोगे एग्जाम में। 100% टोटल है बच्चों, 100% में से हमसे बोला है चेन्नई व मुंबई में कुल यात्रियों की संख्या, तो चेन्नई और मुंबई में कितने बच्चों हैं 40% है, इस 40% अलग हो गया। फिर बोला है कि जयपुर व आगरा गई महिला की बात करेंगे, जयपुर व आगरा, तो जयपुर और आगरा की बात करेंगे तो 10 और 32% हो गया। महिलाएं हैं 40%, 40% का जो 32% है, अगर हल करोगे तो 40% का 32% या तो आप निकाल लो तो पॉइंट आएगा, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ दिमाग लगाओ कि 40% का 32% और 40% का डिफरेंस चाहिए, ये भी 40% है ना टोटल, तो 40% कॉमन हो जाएगा। 1 माइनस या 100 माइनस 32%, जब परसेंट की तुलना करते हैं तो बेस 100 लेके चलते हैं, तो 32% हटाएंगे, सॉरी हाँ 32% हटाएंगे तो कितना बचेगा 68% बचेगा। मतलब हमें 68% चाहिए किसका, 40% का, और किसका निकालेंगे 6500 का निकालेंगे तो 68 का 40% 2/5 हो गया, और किसका निकालेंगे 6500 का, कुल संख्या कितनी है 6500 है, तो ये हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, कैसे देखो, अब मान लेते हैं ये 6500 है, देखो अब क्या मान लो ये 6500 टोटल ले लो, इसमें से 40% जाते हैं तो 40% क्या होता है 2/5 होता है, 2/5 13 दूनी 2600, मतलब ये जो 2600 वैल्यू आएगी, ये 2600 जो वैल्यू आएगी ये आएगी टोटल, जो यहाँ की बात कर रहा था, कहाँ की, ये जो बात कर रहा था चेन्नई व मुंबई की बात कर रहा था, ये कौन है, ये चेन्नई प्लस मुंबई की बात कर रहा था। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 40% तो ये हैं, तो ये भी कितने हैं, ये भी 2600 हैं, ये भी कितने हैं, ये भी 2600 हैं। अब इसका कितना परसेंट निकालना है, इसका निकालना है तुम्हें कितना 32% निकालना है। अब इसका 32%, तो 2600 का अगर हम 32% निकालते हैं बच्चों तो कैलकुलेशन करना है तुम्हें यहाँ पे, तो 26 दूनी कितना 52 हो गया, कैरी कितना 5, 78 5 कितना हो गया 83, 832 माइनस करने हैं किसमें 2600 में, घटा देने हैं तो कितना आएगा, 10 में 2 गया 8, या 9 में 3 गया 6, 15 में 8 गया 1768। आप ऐसे भी हल कर सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उससे, तो इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, दोनों रास्ते आपके पास हैं। चलो बच्चों बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। 5 क्वेश्चन है इस पर डीआई पर बेस्ड, पांचों क्वेश्चन अच्छे से करने और समझने हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा पूछेगा कि जयपुर, देखो पढ़ो सवाल क्या कहता है कि जयपुर घूमने वाले महिला तथा पुरुष यात्री का रेशियो। बच्चों ध्यान रखना, कभी भी अगर आपसे रेशियो पूछता है, कभी भी आपसे रेशियो पूछता है तो भी हमें 6500 का कोई यूज नहीं करना है, इसका कोई यूज नहीं करना है। अगर हमें रेशियो भी पूछता है या परसेंटेज पूछता है तो फिक्स वैल्यू का कोई यूज हम नहीं करते हैं, ऐसा हम अक्सर क्लास में बताते हैं आप सभी को। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, जयपुर घूमने वाले महिला तथा पुरुष यात्रियों का अनुपात, तो बच्चों कुल कितना है 100% है, कुल कितने हैं 100, और जयपुर जा कितने रहे 20%, तो कुल बच्चों गए कितने हैं, कुल गए हैं 20%। ठीक, ये क्लियर हो गया, कुल गए, इसमें टोटल हैं, ये क्या है टोटल, जिसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। अब देखो
हमें पता है कि फीमेल कितनी है, 40% है, तो बच्चों यहाँ 40% लिखेंगे और यहाँ पर 60% लिखेंगे। और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो और जो कोचिंग नहीं करते हैं वो भी इसको शेयर कर सकते हैं। जो पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं उनको कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हो जाएगी तो आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला करके आपको पढ़ाते रहेंगे जिससे आपका सिलेक्शन होता रहे। अब देखो यहाँ पर बोला है फीमेल, फीमेल में कितनी जयपुर जा रही है, देखो यहाँ पे तो फीमेल में जयपुर की बात कर रहा है तो जयपुर आपका जो है 10% है। तो बच्चों 40% का 10% कितना हुआ, ये हुआ 4%। कितना हुआ, ये हुआ 4%। अच्छी बताओ अब हमें 20% को तोड़ देंगे, एक तो 10%। देखो जब बेस 100 चलता है ना तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ भागते चले जाना है। ऐसे एक होता है ना, एक पेड़ से दूसरा पेड़, एक सीरीज बनाती, ऐसे ऐसे चलते रहो बस। जहाँ पे जिस कहीं भी जुड़ जाओ, कहीं भी निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। उस पूरा 100 बेस होता है ना, वो भागता रहता है। ऐसे नदी की जो है शाखाएं नहीं होती, बहुत सारी आके जुड़ती रहती। तो वैसे ही इसमें परसेंटेज जब 100 लेके चलते हैं तो उसमें सब कुछ 100 पे ही चलता है, पूरा परसेंटेज में ही होता है। तो ये 10%, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। 10 है तो यहाँ कितना बचा, ये 10 है तो 4%। कितना है बच्चों यहाँ पे ये 4% है। ये कितना है, ये 4%। कितना बचा, 16%। लेकिन 4% कौन है, ये फीमेल है। तो ये कौन है, मेल है। तो बच्चों इसका मतलब हमें फीमेल और मेल की बात कर रहा था तो 4:16 हुआ। तो इसका मतलब रेशियो बना 1:4। ध्यान रखना है जल्दबाजी में कहीं 4:1 तो नहीं लग जा रहा है। तो एक बार अपने ऑप्शन को जरूर चेक कर लेना जिससे वहां गलती ना होने पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। देखो टोटल विजिटर्स हैं और फीमेल विजिटर्स हैं और मेल की बात कर रहा है। जयपुर घूमने वाली महिला और पुरुष, महिला का सीधे निकल जाएगा क्योंकि 30% है, 10% है, 40% का 10% 4 हो गया, टोटल 20% है। 4 अगर फीमेल है, 16 बच्चे मेल। ऐसे ओरली भी करना पेपर में, कोशिश करना। 4-5 दिन अभी बहुत समय है, 15-16 को पेपर है ना। अभी कम से कम 6-7 दिन का समय मिल रहा है। बढ़िया से रिवीजन कर लो, जबरदस्त अच्छे से। बहुत समय तो नहीं है अब, है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं। देखो इधर कहता है पुरुष यात्री जो चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखो, पुरुष यात्री। अब ये बढ़िया सवाल, ये भी परसेंटेज में पूछा है तो मतलब परसेंटेज में पूछा है तो कोई चेंज करना नहीं है। 32 है, ये ऑप्शन 4 है। पुरुष यात्री जो चेन्नई और आगरा गए उनका परसेंट, कुल पुरुष यात्री का कितना परसेंट है। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, कहीं भी गलती नहीं होगी अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे। देखो ध्यान से कैसे, हम परसेंटेज में कहेगा हम 100% लेके चलेंगे, हम 6500 को लेके नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ दिमाग में रखना कि टोटल 6500 है जिसमें 40% फीमेल हैं, बस इतना दिमाग में रखना है। तो मतलब ये 40% हो गए और इधर कितने हो गए, ये 60% हो गए। बच्चों ये फीमेल है और ये कौन है, ये मेल है, ये मेल है। अच्छा अब आगे बात करते हैं। कहता है पुरुष यात्री जो चेन्नई और आगरा गए। चेन्नई और आगरा, अगर हम चेन्नई की बात करें बच्चों 15% है, आगरा बात करें तो 18% है। 15, 18, 8, 5, 13, 1, 2, कितना हो गया, 33% हो गया। इसका मतलब टोटल 100% में से ये कितने हैं, ये 33% हैं। क्लियर। जिसमें कौन कौन है, मेल भी है और फीमेल भी है। बहुत ध्यान समझना। अब कहता है पुरुष यात्री का पूछा है तो महिला का हटाना पड़ेगा, ये तो टोटल है ना, तो सिर्फ महिला यात्री। और चेन्नई और आगरा की बात कर रहा था तो यहाँ 13 है और आगरा कितना है, 22% है। तो 13 और 22% कितना हो गया, ये बच्चों हो गया तुम्हारा 35%, है ना। तो अगर हम 40% का 35% निकालेंगे तो अब 2% जब एक साथ होते हैं तो आपको याद होगा मैंने क्लास में बताया है कि 2% एक साथ होते हैं तो एक को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया करो। तो 40% को हम बोलते हैं 2/5 बच्चों। 35% का जब 2/5 निकालेंगे तो 5, 7 दूनी ये आ जाएगा 14%। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14%। जब 33% को हम तोड़ेंगे, ध्यान समझना, जब 33% को हम तोड़ेंगे तो ये तो बच्चों हो गया आपका 14%, कौन, फीमेल। तो बताओ मेल कितने बचे, तो बच्चों बचे 19%। कितने बचे, 19। ये कौन है, मेल। हमसे पूछा क्या है, पुरुष यात्री जो चेन्नई और आगरा गए उनका परसेंट, कुल पुरुष यात्री का कितना परसेंट है। कुल हैं कितने, कुल हैं 60%। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो 19 को ऊपर लिखना है, 60 को नीचे लिखना है, गुणे कितना, 100। इसको हल करना है। तो जब हल करेंगे 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, 95/3 को जब हल करेंगे, ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 31.67। देखो 3 से काटो, 3 3 9, फिर 3 1 जा 3, फिर कितना 2, 3 6 18, फिर वही 6 6 आएगा तो हम 7 कर देंगे, 31.67 ऐसे। क्लियर है। दोबारा हम फिर बता दे रहे हैं कैसे। 100% क्या है, टोटल है। जयपुर
चेन्नई और आगरा की बात कर रहा है, चेन्नई और आगरा, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, टोटल मेल विजिटर्स हु वेंट चेन्नई एंड आगरा टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेल विजिटर्स। तो चेन्नई आगरा बच्चों 33% जाते हैं टोटल। फीमेल कितनी है 40%, उसका कितना है यहाँ पे तुम्हारा 35%। 2% जब एक साथ होंगे तो हम एक को किस में चेंज कर देंगे, रेशियो में। तो 35% को थोड़ा कठिन है चेंज करना, तो हम 40% को चेंज कर देंगे, कितना 2/5। तो 35% का जब 2/5 निकालेंगे तो आएगा 14%। और जब 33% में 14% फीमेल हैं बच्चों, तो 19% कौन बचे, मेल बचे। सब सामने दिख रहा होगा आपको। तो 19% कौन बचे, मेल बचे। अब हम निकालेंगे 60, पूछा है कि कुल पुरुष यात्री का कितना परसेंट है। तो कुल मेल जो है, टोटल मेल कितने हैं, 60% है। तो 19/60 × 100 जब सॉल्व करोगे तो बच्चों आंसर आएगा 31.67%, है ना। तो ये आज का आखिरी सवाल है। देखो कैसा सवाल है, इसको समझ लो। अब आखिरी 5 क्वेश्चन कैसे आते हैं पाई चार्ट में मैं आपको दिखा रहा था। अब ये आखिरी क्वेश्चन है जो डाटा पर पूछेगा। देखो कहता है चेन्नई, आगरा व मुंबई जाने वाले पुरुष का औसत कितना है। चेन्नई और किसका पूछा है, हमने कहा ना जिसका ग्राफ नहीं देगा उसी का बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा। तो क्या करना, जो ग्राफ दिया है उसको ध्यान से पढ़ना, बस गलती मत करना, क्योंकि एक नंबर अगर आपका कम हो गया तो परसेंटाइल डाउन हो जाएगा और आपका फॉर्म नहीं भर पाओगे जो आने वाली वैकेंसी है। और सुनने में आया कि लोअर पीसीएस भी इस वाली वैकेंसी में है। अब ज़्यादा स्कोर करना है, अगर आपको 1 साल ही वैलिड होता है, वैसे भी देखो पिछला वाला पूरा निकल गया। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे चेन्नई, आगरा, मुंबई जाने वाले पुरुष, चेन्नई 15 है, आगरा 18 है, चेन्नई, आगरा और मुंबई कितने हैं तुम्हारे, 25 हैं। तो बच्चों अगर टोटल हम बात करें, टोटल अगर 100% है, कुल कितने हैं 100% हैं, इसमें से अगर टोटल कितने जा रहे हैं, तो टोटल इसमें जा रहे हैं तुम्हारे 25, 15, 40, 50, ये हैं 58%। कितने हैं, ये हैं 58%। क्लियर है, ये है टोटल। इसमें मेल भी हैं और कौन है, फीमेल भी हैं। हमें किसका औसत बताना है, पुरुषों का बताना है। तो देखो यहाँ 40% फीमेल है। अब 40% फीमेल है, उसका हम निकाल लेंगे, 40% फीमेल है। तो किसकी बात है, चेन्नई, आगरा, मुंबई यहाँ 25 है, चेन्नई यहाँ 13 है और यहाँ आगरा 22 है। तो ये 35-60% हो गया। अगर हम 40% का 60% बच्चों निकालते हैं तो 40 का 7 3 बचे 5, 5, 8, ये आ गया 24%। कितना आ गया, ये आ गया 24%। क्लियर। अगर फीमेल इसमें 24% है, फीमेल कितनी है 24% है, तो मेल कितने हो जाएंगे, तो मेल हो जाएंगे आपके 58 में से 24 गया 4, ये बचेगा आपका 34%। ये कौन बचेंगे, ये बचेंगे मेल। अब देखो ध्यान समझना, अगर मेल 34% है और हमें उसका औसत, तो मेल की संख्या कितनी होगी। अब देखो यहां आते हैं, 6500 टोटल है, उसका 60% मतलब 3/5 मेल है, उसका 34% घूमने जाते हैं, 34% घूमने जाते हैं, उसका हमें औसत चाहिए तो हम 1-3 और लगा देंगे, क्योंकि 3 शहर की बात कर रहा है। इसको दोबारा समझो, 34% जाते हैं मेल घूमने, किसका 60% का, तो किसका फिर 60% क्या बोलते हैं 3/5, कुल कितने हैं 6500 का 3/5, उसका 34% का औसत। आई बात समझ में। तो हम 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 3 शहर बोला है, चेन्नई आगरा, चेन्नई आगरा, चेन्नई आगरा और मुंबई। तो 3 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटा कितना हो गया 13 हो गया। अब आएगा तुम्हारा, इसको और हल करोगे अगर, तो यहाँ कितना आएगा तुम्हारा 24, 4, 4, 8, 34%। तो 13 चौको 52, 13 39, 5 कितना। एक बार फिर से कैलकुलेशन को हल्का सा देखो यहाँ पे बहुत ध्यान समझना, कितने हैं यहां देखो, यहां तो बिल्कुल सही है, 100% है, कुल कितने हैं 58%। देखो कौन कौन, चेन्नई आगरा मुंबई, चेन्नई 15 है, आगरा कितना है 18 है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा 40, 50 और 58, ये क्लियर हो गया 58%। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब पुरुष का औसत पूछा है, क्या पूछा है, पुरुष का औसत। अब देखो तो फीमेल है कितनी, फीमेल है आपकी 40% और फीमेल जा कितनी रही हैं, मुंबई 25 हैं, आगरा 22 हैं और चेन्नई 13। तो 20, 30, ये 35 और 25 60%। तो 40 का 60% हुआ 3/5, इसका 3/5, 8 तो 24% ये हो गए। अगर 58% में से 24% हटा दिया जाए तो 8 में 4 गया 4, 5 में 2 गया, मतलब 34% कौन है
मेल हैं, है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे, 6500 लिखेंगे, 6500 का 60% कितना आएगा, 3/5, कितना आएगा, 3/5। फिर से देखते हैं, इनटू कितना, इसका कितना 34%, ये हो गया तुम्हारा 34%, और इसका कितना औसत, 3 से काटो, 3 3 हो गया, 0 0 कैंसिल कर लो, तो 5 से काटोगे तो 5 से 13 और 13 चौकू 52, है ना, 13 चौकू 52। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज देखो ध्यान से, यहां क्या करना होगा बहुत ध्यान से समझना। अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें, देखो इधर ये पूरा गायब हो जाएगा। अच्छा इसमें थोड़ा सा कहीं एक डाटा कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो परसेंटेज को पूरा सेट करना है, माइनस प्लस हो रहा होगा, कोई हो सकता है दूसरा जुड़ गया हो, ध्यान से देख सकते हो आप क्या क्या इसमें हो सकता है ना। देखो अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, जैसे चेन्नई आगरा मुंबई जाने वाले पुरुष का औसत कितना है। अब देखो अगर हम पूरा 65 से लेके चलते हैं तो यहाँ कितने हैं, ये तुम्हारे 40% फीमेल हैं, तो 40 कितना हुआ, 2/5, मतलब ये 5 13 दूनी, ये 2600 हो गए, ये कितने हो गए 2600। और कुल कितने जाते हैं, कुल कितने जाते हैं, कुल जाते हैं आपके अभी जोड़ा था तो ये 40 58%, कुल कितने जाते हैं, कुल जाते हैं 58%। तो 6500 का 58% निकाल लो, कितना आएगा, 6500 का 58% जब निकालोगे आप तो देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसमें दिख रहा होगा सभी को। तो इसमें क्या करेंगे, 6558 तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 कैरी 4 हो गया, 8 से 48 और 25, देखो 8 पंचे 40, 4 हो गया, फिर 8 ये कितना था 58 था, है ना 4, तो 8 से 48 और 25, 48 और 25 जोड़ोगे तो 40 भी 60, कितना हो जाएगा 48 25, एक बार जोड़ लो 48 और 25, ऐसे पेपर में जोड़ना, 8 5 13 6 73 हो जाएगा, 73 4 कितना 77 हो गया, कैरी 7 हो गया, 5 6 पंचे 30 3770, ये कितने हो गए 3770, 3770 में से 2600 आपको माइनस कर देना है। तो 3770 में से 2600 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ 0.6, तभी वो नहीं मैच कर रहा था, यहाँ 0.66 रहेगा आंसर ऑप्शन में, इसको एक ऑप्शन बढ़ाना है, इसमें सही करना है ये, तभी उसमें मुझे लग रहा था कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत कर रहा था। 7 यहाँ 1, यहाँ कितना 1170। अब इसका औसत पूछा है तो बटा 3 कर देंगे, तो 3 3 9, कितना आएगा 1170, 3700, 2600 आएगा 40%, उसमें 58%, 3770। और चेन्नई आगरा मुंबई जाने वाले पुरुष का औसत कितना होगा, तो अगर हम 3770 में से 2600 माइनस करेंगे तो 0 7 और 1, और इसमें ये हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन दिक्कत कर रहा था, हल्का से देखना, ऐसे एग्जाम में आपसे हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना पेपर में गलती ना हो, वही अच्छा है। यहाँ तो कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ तो हम क्लास में हैं, लेकिन देखो इसको दोनों तरीके से बताते हैं तुम्हें, क्योंकि होता क्या है, थोड़ा सा भी अगर आप कहीं दिमाग जाएगा तो कैलकुलेशन ही गलत होता है, मेन कैलकुलेशन होता है। अगर आपका कैलकुलेशन मैथ का बिल्कुल सही हो गया एग्जाम में तो आपके पूरे पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखो यहाँ अगर हम दो तरीके लेते हैं, अगर हम पूरा 6500 लेके चलते हैं, बहुत ध्यान समझना, अगर हम 6500 लेके चलते हैं तो ये पता है 40% कौन है, 40% तुम्हारे मेल हैं, 40% क्या है मेल हैं, 40% फीमेल हैं, 40% क्या है, तो बोर्ड भी दो कलर ले रहा है, तो 40% कितना 2/5, तो ये कितने हो गए 2600, और 2600 का कितना परसेंट जा रहे हैं 60% जा रहे हैं, तो ये 60% कितना हुआ 3/5, देखो 25 22 और 13, ये हो गया 60%, तो 5 से काटो ये 20 हो गया, 20 3 60, 60 गुणे 26, 60 गुणे कितना 26 0 6 6 36 6 दूनी 12 3, ये 1560 कौन जा रही हैं, फीमेल जा रही हैं। अच्छा टोटल कितने जा रहे थे, टोटल जा रहे थे ये 15 40 58%, कितने जा रहे थे ये 58%। तो अभी क्या इंटू करके लाए थे हम लोग 3770, कितना हम लोग लाए थे 3770, चेक कर लो एक बार, 8 पंचे 40, 0 हो गया, 8 छंग 48 और 55 25, 48 और 25, तो कितना 8 5 13 4 6 1 7, है ना 73 और 4 कितना 77, बिल्कुल सही है, 3770 आया था। इसमें घटा दो 1560, कितना घटा दो 1560, तो 0 ये 1 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ पे 2210,
कितना 2210, जहाँ हो रहा था गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पर कितना आएगा 2210 आएगा बच्चों, कितना आएगा, ये होगा 2210। इसको 3 से काटना है तो 3 सत्ती 21, ऑप्शन तब भी गलत था, 21 3 3 9, ये 6 आएगा। ये होता क्या है इसमें, ये पॉइंट था नहीं तो मुझे लगता था कैलकुलेशन कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ है, लेकिन ऑप्शन में ही गड़बड़ी थी, इसलिए जो है ऐसा हो सकता है पेपर में। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा होना चाहिए कि आप सही ही कर रहे हो, कोशिश करना सही होता हो। अब देखो इसको अब परसेंटेज से कैसे कर सकते हो, तो परसेंटेज से कैसे करोगे, देखो अगर हम लेते हैं 100%, इसको लेते हैं तो ये कितना था तुम्हारा, ये तुम्हारा था 58%, कितना था 58%। देखो इधर ये हो गया 58%। कौन कौन है इसमें, इसमें मेल है और कौन है, फीमेल है। अब इसमें देखो ये 40% है, 40% का जब निकालते हैं 60% तो ये आता है 3/5, 8 तो 24%, ये हो गया कितना 24% हो गया। अब 24% इसमें से हटा देंगे तो मेल कितने बचेंगे, ये बचेंगे 34%, कितने बचेंगे, इसका मतलब हमें 34% का औसत चाहिए, तो 34% बटा 3 हो जाएगा। हमें ये निकालना है, किसका निकालेंगे, 6500 को निकालेंगे, 6500 गुणे 34/3, ये भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो। देखो आप स्पीड पकड़ ली पेपर में, ऐसे आपके साथ भी होगा, देखो ऐसे कर सकते थे यहाँ पे, है ना। तो 6500 और 3 से वही पॉइंट बनेगा, तो इसको गुणा कर सकते हो 34 65, तो वही आपका इंटू आएगा कौन सा 2210, कितना आएगा, ये 2210 आएगा। कैलकुलेशन एक सवाल में तो कैलकुलेशन बढ़िया ही होगा, जैसे हम आपके सामने इसको लगा रहे थे ऐसा ही बच्चों होगा। तो 3736.66 पॉइंट में जरूर आएगा, ध्यान रखना ये, ठीक, ये ऑप्शन। तो ये थे आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले 5 और डीआई के क्वेश्चंस के साथ अगले दिन। और आप सभी को एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है कि अपने ट्रिपल एम में, जो ट्रिपल एम इंस्टीट्यूट है, ये पहली बात तो लखनऊ में है, सीतापुर में है। तो लखनऊ में जो है कपूरथला पर है ना। तो कपूरथला पर अगर आपको नहीं, बिल्कुल चौराहे पे नहीं है, थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा अंदर है बस। अब नगर निगम, जैसे मान लो ये नगर निगम है, आप नगर निगम तक पहुंच जाइए कपूरथला पर। नगर निगम के पास जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचेंगे, मान लो नगर निगम है, थोड़ा सा कपूरथला से पूर्णिया रोड पे, ये मान लो कपूरथला है, वो ध्यान समझना। अगर मान लो ये कपूरथला है, यहाँ से पूर्णिया रोड पे जाओगे, जैसे नगर निगम पार करोगे, एक अंदर रास्ता ऐसे आई है। अगर पहले रास्ते से आते हो या थोड़ी सी आगे से जाओगे तो भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे अरे मान लो, ध्यान रखना, यहाँ पे वुडलैंड का शोरूम है, एक वुडलैंड का शोरूम है। वुडलैंड शोरूम के बगल से रास्ता अंदर सीधा, उसके बगल से, बिल्कुल सामने से नहीं, उसके बिल्कुल बगल से जाओ, सीधे आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो यहीं पर आपका 226 चंद्रलोक कॉलोनी, 226 बिल्डिंग नंबर है, ये चंद्रलोक कहलाता है, चंद्रलोक, है ना। तो यहाँ पर आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। और क्या ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, मंडे मतलब 10 अक्टूबर से। 10 अक्टूबर से मैथ्स का, अगर आपको सिर्फ मैथ्स करनी है तो आपका बैच है 3 बजे से, 3 बजे से है। अगर आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, देखो पूरा शेड्यूल समझ लो, अगर आपको जीएस भी पढ़नी है, सभी फैकल्टी अवेलेबल हैं, तो आपको 2 बजे से आना है, 2 से 3, 2 से 3। अगर आपको मैथ्स पढ़नी है, पूरा बेसिक से पढ़ना है और स्पीड प्रैक्टिस करनी है, तो ये 3 से 4 4:15 रहेगा, है ना, 4:15 मान चलो, 4:15 तक। और रीजनिंग की क्लास फिर 15 मिनट ब्रेक के बाद 4:30 से शुरू होगी और 4:30 से ये 5:30 या 6 बजे तक जाएगी। तो ये शेड्यूल है हमारे यहाँ का, 3.5 4 घंटे की क्लास होती है, तीनों विषय की बात करेंगे अगर हम लोग। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो 10 अक्टूबर यानी मंडे से आप आकर के ज्वाइन कर सकते हो, या कोचिंग के नंबर पर आप बात कर सकते हो 9415999932 पर, है ना। और जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, देखो जिनको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, हमारे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस बैच चल रहा है ना। प्रैक्टिस बैच जिसको भी ज्वाइन करना है, जो कहीं भी पढ़ चुका है या पुराना बच्चा है, वो आकर के, मौका अच्छा है एसएससी सीजीएल। अगर आपको एसएससी सीजीएल में ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आप आकर के ज्वाइन कर सकते हो। और प्रैक्टिस बैच की टाइमिंग है 11 से 1, एक शेड्यूल है 11 से 1 PM, ये एक बैच है। दूसरा 2 बजे से 3:30 दूसरा शेड्यूल है। तो ये है शेड्यूल, आप इसमें आकर के ज्वाइन कर सकते हो प्रैक्टिस बैच, है ना। जिसको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, कोचिंग आकर के डिस्कस कर सकते हो। और इतना अच्छे माहौल। और हाँ, एक बहुत बहुत ज़रूरी बात बतानी है कि ट्रिपल एम जो लाइव एप्लीकेशन है,
ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन है, इस पर पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस समय लॉन्च किया गया है, पूरा फ्री है सभी बच्चों के लिए जो बच्चे डाउनलोड कर रखे हैं। और पेट के लिए पूरी मैथ्स हमने फ्री कर दी है, पेपर तक, एग्जाम तक आप खूब रिवीजन करो, जिसमें डीआई है, क्वांट है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। तो चलो इतना सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। अब देखते हैं आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं और कितना स्कोर करके लाते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं कि आप देखें तो कितना स्कोर करते हैं इतनी सुविधा देने के बाद। ठीक है, चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चंस की सीरीज लेके अगले दिन। धन्यवाद।